नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी और अष्टमी के दिन यानी इस बार 24 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन महाअष्टमी है। तो माता रानी को आप कैसे प्रसन्न करें कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। देखिए, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने माता रानी को दर्शन दिया, तब इनका शरीर उनकी कृपा से गौर वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी माता की आराधना होती है और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी। यहाँ माँ गौरी की आप आराधना करते हैं तो आपको उत्तम वर की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन चूँकि कन्या पूजन का भी विधान है और माना जाता है कि सीता माता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की ही पूजा की थी। माता गौरी श्वेत रंग की हैं। श्वेत रंग में इनका ध्यान करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विवाह संबंधित तमाम बाधाओं के लिए इनकी पूजा की जाती है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। और ज्योतिष में माँ महागौरी का रूप शुक्र से है। तो इस बार आप माँ महागौरी की आराधना कैसे करें? सबसे पहले आप क्या करें, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप स्वयं पीले वस्त्र धारण करें। फिर माँ के सामने एक दिया जलाएं। दीपक में घी होगा और लाल धागे की बाती होगी। अब माँ को कमल का पुष्प या पीला या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और फिर माँ के मंत्र हैं ओम ह्रीं गौरे नमः, ओम ह्रीं गौरे नमः। इस मंत्र से माँ महागौरी की आराधना विशेष रूप से मध्य रात्रि को की जाती है, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि शाम को ही समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए आप इस बार सुबह ही पूजा करें। वैसे तो पंचांगों में भी अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार सुबह 7 बजे तक अष्टमी तिथि है और एक मत के अनुसार सुबह 11:27 तक। खैर, आपके आसपास जहाँ भी दुर्गा जी की पूजा होती है वहाँ आप पूछ लीजिए कि वहाँ कब है, उसके अनुसार आप कीजिएगा और किसी की बात मत मानिए। और जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ के पंडित के अनुसार ही चलिए, क्योंकि अलग अलग पंचांग के अनुसार लोग पूजा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने यहाँ के अनुसार ही पूजा कीजिएगा। तो माँ का मंत्र ये आप ज़रूर जपिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। माँ को एक नारियल चुनरी में लपेटकर या फिर मौली धागे में लपेटकर सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा नारियल पर और माँ को ज़रूर आप अर्पित कर दीजिएगा। पूरा साल सुरक्षा कवच का काम करेगा। धन आता रहेगा, तमाम तरह की परेशानियों से, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। और इस दिन खासकर माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। याद रखिए, माँ के भोग में माँ को बहुत पसंद है सफ़ेद मिठाई। सब कुछ सफ़ेद हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो दूध की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और आपको मंत्र जपना है। आपका शुक्र कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़े, तो शुक्र को बेहतर करने के लिए पहले माँ का मंत्र जपिएगा ओम ह्रीं गौराय नमः का जप कर लें 108 बार और फिर ओम सुन शुक्राय नमः का जप कीजिएगा। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। आइए हम जानते हैं उसके बारे में। देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का त्यौहार नहीं है, नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और उनको भोजन कराने की परंपरा है। तो हर दिन कन्याओं की पूजन की परंपरा है वैसे तो, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन विशेष आराधना होती है। और एक कन्या की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग उम्र की कन्या को अलग अलग देवी का रूप माना जाता है। ऐसे में नारियल का भोग आपको माँ को लगाना है। याद रखिएगा,
इसको माँ को भोग लगाने के बाद अपने ऊपर से 3 बार वार कर गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखें, 3 बार उल्टा वार कर बहते हुए जल में डाल दें। कोई भी विशेष मनोकामना है, आपको अपनी जॉब की प्राप्ति चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, जैसा भी सुख चाहिए, सब देंगी माँ अम्बे। तो इस दिन माता रानी को मनाइए और जीवन में विशेष सुख पाइए। लेकिन अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जीवन में धन की चाहत हर किसी को होती है। धन के बिना जीवन तो जीवन ही नहीं है। धन के बिना बहुत ही बेकार जीवन है। इसलिए धन की चाहत पूरी हो जाए तो माँ महागौरी को एक विशेष उपाय से प्रसन्न करें। जब आप पूजा पाठ करेंगे घर में, तो घर में ही ये उपाय करना है। अब आप क्या करें कि आप कोई भी कटोरी लें, आपके घर में जो कटोरी है, और उसमें थोड़ा सा दूध डालें और उसमें आप चांदी का एक छोटा सा सिक्का डाल दें, आपके घर में जो भी चांदी का सिक्का है, और माँ को भोग लगा दें। और मिठाई का भी भोग लगाना है और नारियल भी चढ़ाना है। और आपने जो ये माँ को चांदी का सिक्का डाल करके दूध का भोग लगाया, और उसको आप लगाएं और मंत्र भी जप सकते हैं इसके साथ। इसके बाद आपके जीवन के धन की परेशानी दूर होगी। और इस चढ़ावे को आप कम से कम 1 घंटे माँ के पास रहने दें और फिर इसको उठाइए आप प्रेम से, और चांदी के सिक्के को अच्छे तरीके से पोंछकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। और ये जो दूध है, ये थोड़ा थोड़ा सब कोई परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बाकी का किसी पौधे में डाल दें। आप देखिएगा कि आपका आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत रहेगा। धन की कमी नहीं होगी। ज़रूरत के समय जो धन की कमी हो जाती है वो नहीं होगी, और दैव योग से और सही समय पर सही तरीके से आपकी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। तो ये सिंपल उपाय है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। तो हमने कहा माँ का संबंध शुक्र से है, और शुक्र जो जीवन में सुख देता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख देता है, ऐश्वर्य भोग का सुख देता है, आदि भोग विलास शुक्र ही तो देता है। आप जितना भी भोग विलास कर रहे हैं वो सब शुक्र की ही देन है, क्योंकि हर कुछ शुक्र से ही है। शुक्र हमें सुख देता है। और शुक्र को मनाने के लिए आप माँ को एक इत्र, आप याद रखिए, इत्र आप या तो गुलाब की या तो चंदन की, आपको जो भी मिल जाता है, ज़्यादा अच्छा होगा गुलाब का, माँ को भेंट कीजिए, चंदन का या गुलाब का इत्र। अब भेंट करने के बाद उसको आप वापस ले लीजिए और ले करके इसको पूरे साल इस्तेमाल करें। थोड़ा सा रुई में लगा करके आप अपने नाभि में लगा लें, आप अपने पॉकेट में रख लें। इससे भाग्य उदय होगा। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय महागौरी के दिन इसी दिन किया जाता है, क्योंकि माँ का संबंध शुक्र से है। तो आज हमने बहुत सारी बातें की। कन्याओं को भोजन कराया, कन्याओं को भोजन कराने की बातें की। देखिए, आप कन्याओं को उपहार में खिलौने दीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स दीजिए, जो ऐसी चीज़ें दीजिए जो उनके पास ऐसी चीज़ें दीजिए जो उनके पास अधिक दिनों तक टिकी रहें। आप उनको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, उनको सजाइए, उनका पैर छू करके सम्मान कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, और उनको मीठा ज़रूर खिलाइएगा। माँ की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि कन्याएं अगर तृप्त हो गईं तो सब कुछ तृप्त है। और उपहार में आपको जो बन पड़े वो ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जय महागौरी।